बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा ओर्स के बारे में। ओर या ओर मिनरल भी जिसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्हीं ओर्स से रिलेटेड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने मिनरल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, कुछ मेन प्रॉपर्टी जैसे फॉर्म, हैबिट, कलर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लस्चर, स्ट्रीक, ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिस्क्राइब करने होते हैं। वो हम मेटालिक ओर्स जो हैं, जैसे चाल्कोपाइराइट कॉपर की है, बॉक्साइट एल्युमिनियम की है, हेमाटाइट आयरन की है, इसी तरह गैलिना जो कि और मिनरल है लेड की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम और पे आते हैं। और मिनरल, इसकी डेफिनेशन क्या है, और मिनरल हम किसको कहेंगे। ओके, और मिनरल हम उसको कहेंगे या और हम उस सब्सटेंस को कहते हैं या उस मिनरल को कहते हैं जिसमें से हम एक या एक से ज़्यादा जो मेटल हैं वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, या एक इकोनॉमिक कॉस्ट वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब, क्योंकि और जो होते हैं वो रॉक्स में होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं रॉक्स में, होस्ट रॉक्स जिसको हम कहेंगे, या और डिपॉजिट इनको हम कहते हैं। उसमें जो है मेटलिक कंटेंट भी होगा उसके साथ, क्योंकि ये रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता है, मिक्सचर होता है। उसमें गैंग या रेजिड्यू या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस भी होती है, क्ले, क्वार्ट्ज, सिलिकेट्स वगैरह, बाकी मिनरल्स एसोसिएट होते हैं। तो उनको हमें जो है रिफाइन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट, पहले एक्सप्लोर, फिर एक्सट्रैक्ट, फिर रिफाइनिंग। ओके, प्रोसेस जो है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी हम उसमें से कोई मेटल जो है या एक से ज़्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अगर हम प्रॉफिटेबली एक मेटल या एक से ज़्यादा मेटल उस ओर में से निकाल पाते हैं, ओके, तो उस मिनरल को हम फिर एक और नाम देते हैं, और नाम देते हैं या और मिनरल कहते हैं। जिस तरह कुछ मिनरल जो हैं वो सिलिकेट मिनरल्स हैं, कुछ और मिनरल्स होते हैं। सिलिकेट मिनरल्स एल्युमिनियम, पोटेशियम, उसमें भी कैल्शियम, आयरन थोड़ा होगा, लेकिन वो उतना कंसनट्रेशन या मकदार में नहीं होता है, डिसेमिनेटेड, स्प्रेड या स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं या वो ओर्स नहीं बनाते हैं। ओके, क्योंकि उसमें से हम आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे या एल्युमिनियम या कॉपर एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली इकोनॉमिक कॉस्ट पे, क्योंकि जितना उसमें ना ही उतनी कंसनट्रेशन है, जितना रुपया लगेगा उस उतना तो वापस फिर प्रॉफिटेबली वापस वो नहीं देगा अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसलिए अगर हम इसलिए फिर हम जो है उसके लिए अलग एक क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, फिर उसको हम और या और मिनरल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी, अ मिनरल फ्रॉम विच वन आर मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट ए प्रॉफिट, ओके, इज नोन एज और मिनरल और और। ओके, simply or mineral defined as a mineral from which, yeah, which contains a metallic element or metallic elements, okay, present in such a quantity, okay, that can be exploited and extracted at an economic cost. एग्जाम्पल्स ऑफ, और जैसे ये गैलिना मैंने अभी आपको बताया था, या बॉक्साइट है, या हेमाटाइट है, चाल्कोपाइराइट है। चाल्कोपाइराइट से हम कॉपर फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, गैलिना से हम लेड पे नाग वन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, इसी तरह हेमाटाइट से आयरन। ओके, ये ओर्स जो है कभी उनकी कंसनट्रेशन रॉक, क्योंकि दिस ओर्स आर फाउंड इन रॉक्स, कभी इनकी कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है, अच्छी खासी होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि और जो है वो हाई ग्रेड और है। या कभी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है मेटल की, तो उस वक्त हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, लो ग्रेड। ओके, लो ग्रेड व्हेन द मेटल कंटेंट इज लो। ओके, हाई ग्रेड व्हेन द मेटालिक कंटेंट और कंसंट्रेशन और अमाउंट भी हम कहेंगे इज हाई। ओके, सो द और मे बी हाई ग्रेड और, okay, or low grade ore, it will depend on the metal content, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द मेटल कंटेंट प्रेजेंट इन दैट ओर। ओके, सो इस पे ये डिपेंड करेगा। अब कुछ मिनरल्स जो है या कुछ ओर्स जो है रादर जिसको हम कहेंगे, ओके, उससे पहले मैं आपको एक और, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है,
दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं गैंग या गैंग मिनरल्स, ये भी क्योंकि और जो है वो इनक्लोज होती है रॉक में, उसमें सिलिकेट्स भी होते हैं, क्वार्ट्ज जैसे उसमें कैल्साइड भी, फेल्सपार भी होंगे, बाकी नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि कुछ नॉन मेटल्स जो है या नॉन मेटलिक मिनरल्स भी हैं वो इन ओर्स के साथ एसोसिएशन में होते हैं, इनके साथ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मेटल्स हैं वो क्वार्ट्ज के साथ या वेन्स में जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इनक्लोज उसी में हो जाते हैं। सो मैनी नॉन मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद दीज ओर्स और मेटल कंटेंट्स और और मिनरल्स। ओके, क्योंकि जब हम इनको हम रेसिड्यू कहते हैं या अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड भी कह सकते हैं हम, सबस्टांस या मिनरल्स कहेंगे, तो इनके लिए एक टर्म यूज़ होती है, ये तो आपको पढ़ा ही है 9th-10th में, गैंग मिनरल्स। और दीज आर अनडिजायर्ड और अनवांटेड और यूजलेस मिनरल्स विच आर इन एसोसिएशन विद ओर्स और मिनरल्स। लेकिन ये जो बज़ाहिर जो अनडिजायर अनवांटेड गैंग मिनरल्स हैं, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, वो भी अब जो है इनको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि को ट्रीटमेंट तो हम डिस्कार्ड करते हैं जब हम जो मेटल प्यूरिफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इस ओर में से, इस सब्सटेंस में से। ओके, जब सेपरेशन करते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये भी यूज़ होते हैं, क्वार्ट्ज जैसे फेल्सपार है, कैल्साइट है, ये भी मुख्तलिफ प्रोसेस में फिर यूज़ होते हैं, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेटल कंटेंट, क्योंकि हमें मेटल चाहिए होता है, प्योर मेटल, तो इसलिए वहाँ पर इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए इसको डिस्कार्ड किया जाता है। ओके, सो देन आफ्टर गैंग मिनरल्स, क्योंकि जब भी कोई और होती है जिसमें कंसंट्रेशन मेटल की होती है, दैट इज़ फाउंड इनक्लोज्ड विद इन द रॉक, किसी रॉक बॉडी में, रॉक्स आर होस्ट्स, ओके, इन विच मिनरल्स आर इम्प्रेगनेटेड और डिपॉजिटेड। तो इसीलिए हम उस एक और टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम उस टर्म को कंट्री रॉक कहते हैं। कंट्री रॉक इज़ अ रॉक विच इनक्लोजेज द ओर्स, ओके, इन ए डिपॉजिट। सो देन इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिनर ऑफ ओर, और टिनर किसको हम कहेंगे? ओके, टिनर एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि कितना मेटल कंटेंट या मेटल परसेंटेज मिकदार जिसको हम कहेंगे एक ओर में पाया जाता है। इट इज़ एक्चुअली इट डिस्क्राइब्स द मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर। ओके, टिनर ऑफ एन ओर क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्या हमें बताता है? इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स, इट इज़ टिन, जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मिनिमम, कम से कम अमाउंट मेटल कंटेंट, मिनिमम मेटल कंटेंट of an ore. Okay, thinner of an ore is the minimum metal content of an ore, okay, which would ensure that this metal is extracted profitably, which would ensure its profitable extraction at economical costs. Okay, कम से कम, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में, जब हम टिनर या ग्रेडिंग ओर की, हाई ग्रेड लो ग्रेड ओर, उसको हम परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज टिनर ऑफ एन ओर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको इसलिए हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हैं कि इतने ग्राम जो है ओर की टिनर है, क्योंकि बहुत टन्स ऑफ रॉक जो है हमें एक्सट्रैक्ट करने पर, क्रश करना पड़ता है, फिर उसमें से कोई मेटल फिर निकलता है डिफरेंट प्रोसेस के बाद, रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद। सो ये देखा गया है कि जो कॉस्टली मेटल होते हैं, ओके, कॉस्टली मेटल मीन्स जैसे गोल्ड है, ओके, की कीमत बहुत हाई होती है। अगर ये थोड़ा सा भी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जो है, स्मॉलर कंसनट्रेट या स्मॉलर परसेंटेज रॉक में हो पर टन, जैसे पर टन मीन्स पर 1000 किलोग्राम, अगर कुछ 100 ग्राम्स ही हमें, मान लीजिए 1 ग्राम या 500 ग्राम सोना कहीं पे पहाड़ में, कहीं डिपॉजिट में निकलता है, तो भी हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो मेटल जो प्राइस है, उसकी कॉस्ट जो है मार्केट में, वो बहुत ही वैल्यूबल मिनरल है, बहुत ही हाई है। ओके, सो इसका मतलब है जितना मेटल का कॉस्ट हाई है उतना ही उसकी टेनर लो होती है, जितना हाई प्राइस होता है मेटल का, ओके, जो भी हम उस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उतना ही उसका जो टेनर लो होता है। सो द टेनर ऑफ एन ओर डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द मेटल, okay, which is obtained from the ore. So for costly metal the tenor is very low, just like gold, मैंने अभी आपको बताया, कुछ 100 ग्राम ही, अगर that means some 0.01%
पर टन, अगर हमें कुछ आउंस, क्योंकि ये एक्सप्रेस हम करते हैं परसेंटेज और आउंस पर टन, आउंस एक आउंस होता है 28 ग्राम के बराबर। आप मान लीजिए कुछ 100 ग्राम, फ्यू आउंसेस, so 0.01% इज द टेनर ऑफ व्हाट, टेनर ऑफ गोल्ड, AU जिसका सिंबल होता है। So that means the higher the price or cost of the metal, the lower is its thinner. For costly metal, thinner is low. ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। और फॉर चीपर मेटल्स जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, ये भी कॉस्टली है लेकिन ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं है जितना गोल्ड है, इनका टिनर जो है हाई है। ओके, एटलीस्ट 50% जो है, अगर हम 1 टन जो रॉक जो क्रश एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सप्लोजन के ज़रिए एक्सप्लोड करते हैं या किसी भी प्रोसेस के ज़रिए हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर हम 1 टन, दैट मीन्स 1000 किलो में से एटलीस्ट जो है आयरन जो है 500 किलो के आसपास निकलना चाहिए। ओके, दैट मीन नियरली 50%। सो यहाँ से ये पॉइंट निकलता है, इन केस ऑफ चीप मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, टिनर इज मच हायर, टिनर इज हाई, दैट इज मोर 50% और मोर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 50% होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर हम 1 टन जो है या 1000 किलो जिसके बराबर होता है 1 टन जो रॉक जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रश करते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट जो मेटल कंटेंट होना चाहिए वो भी 400-500 या 500 से अलावा किलो आना चाहिए, 50%। ओके, cheaper the metal, the higher is its thinner. Okay, it is the minimum amount which is required so that we can extract this metal profitably. This is about the thinner of ore definitions। और की डेफिनेशन गैंग क्या होता है, ओके, टिनर क्या होता है, और होस्ट रॉक क्या होता है या कंट्री रॉक क्या होती है। तो आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की देखेंगे, इन्हीं ओर्स की रादर देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे। बाय देन टेक केयर।